हरिओम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल एक बोन है जो हमारे मेरुदंड मतलब हमारे स्पाइन में होती है। हमारे गर्दन के इस हिस्से को सर्वाइकल बोलते हैं और जब इस हिस्से में कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का नाम ले लेती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कोई एक कारण नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आज के टाइम में जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है वो हमारा गलत पोस्चर है। गलत पोस्चर में पढ़ाई करना, बच्चों का लगातार गलत तरीके से मोबाइल को देखना, गलत तरीके से लैपटॉप पे काम करना सर्वाइकल का सबसे बड़ा कारण है। और भी कुछ कारण हैं। एज वाइज भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस देखा गया है कि ज्यादा एज के लोगों में सूजन आ जाती है इस एरिया में और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। या गर्दन के इस हिस्से में इस मसल्स की स्टिफनेस भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक कारण है। आज हम अपने इस वीडियो में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ विशेष ऐसे आसन बताएंगे, आपको व्यायाम बताएंगे जिनको अगर लगातार आप 1 महीने या 21 दिन तक लगातार करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपको कितना आराम मिल रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द बहुत ही असहनीय होता है। गर्दन के पीछे हिस्से में भारीपन आना या गर्दन के कंधों तक दर्द उठना या जब नर्व का कंप्रेशन होता है सर्वाइकल में तो वो कंप्रेशन जिस नर्व में होता है, अगर आपके ऊपर की तरफ नर्व में है तो गर्दन में दर्द आएगा, अगर गर्दन में नीचे की तरफ है तो हाथों में झंझनाहट और दर्द आएगा। और हम ये देखते हैं कि दवाइयाँ जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल नहीं है। दवाइयाँ खाने के बाद कुछ देर तक आप दर्द पे कंट्रोल कर सकते हैं, दर्द आपका धीमा पड़ सकता है, लेकिन इसका एक उपचार है कि अपने अलाइनमेंट को अगर हम सीधा करें या अपने अलाइनमेंट को हम सही तरीके से रखें और लगातार व्यायाम के साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर आप सुखासन में आपको कंफर्टेबल है तो आप सुखासन में बैठ जाएं। अगर आपको वज्रासन में कंफर्टेबल है तो आप वज्रासन में बैठे। जो हम व्यायाम करने जा रहे हैं उसको आप बेड पे, चेयर पे, कहीं भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठने के बाद अपने राइट हैंड से अपने राइट साइड पे कान के पास हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे और अपने राइट साइड के ही तरफ अपनी गर्दन से हम प्रेशर देंगे, एक टाइट प्रेशर। देख लीजिएगा किस तरह से। कम से कम इसे 10 सेकंड तक रोक के रखिए प्रेशर लगाते हुए। धीरे से चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड पे एक अच्छे से प्रेशर के साथ। आप मेरा प्रेशर देख रहे होंगे, मैं अपने लेफ्ट हैंड पे, पाम पे अच्छा सा प्रेशर दे रही हूँ और ये प्रेशर हमारे गर्दन के, ये देखिए इसको टाइट कर रहा है। ये हमारी गर्दन के इस मसल्स को मजबूत करता है। तो आप कम से कम 10 सेकंड या 20 सेकंड एक साइड ऐसे हम दोनों तरफ से कम 10 से 20 बार इसको करेंगे। फिर अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे लॉक करेंगे और अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे और अपने गर्दन को पीछे की ओर धकेलेंगे। कम से कम 10-20 सेकंड रोकेंगे, धीरे से रिलैक्स करेंगे। इसी तरह हम इसको चेंज करेंगे। फिर से हाथ को लॉक करेंगे और अपने माथे के पास अपने हाथ को रखेंगे, ऐसे प्लेस करेंगे और आगे की ओर अपनी गर्दन से धक्का देंगे। धीरे से रिलैक्स। हमारी अगली एक्सरसाइज है, अपनी गर्दन को पहले टक करेंगे। गर्दन को टक करने का मतलब है अपनी गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर, आगे ऐसे नहीं करना है, पीछे करेंगे और अपने आप को पूरा स्थिर रखेंगे सामने की ओर। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, कंधे बिल्कुल सामने की ओर होंगे और खाली अपने गर्दन का मूवमेंट देंगे। कैसे, एक बार देखिए आप। जितना संभव हो उतना पीछे देखिए, जितना संभव हो उतना पीछे देखिए। अगर आपको दर्द ज्यादा है तो आपकी गर्दन पहले बार में पीछे इतनी नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे एक्सरसाइज करते करते सरलता से, बहुत इजी तरीके से आपकी गर्दन पीछे पीछे जाने लगेगी और आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। हमारी अगली एक्सरसाइज है, हम अपने कंधों को बिल्कुल बराबर में रखेंगे और टाइट नहीं रखेंगे, बहुत आराम से करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का तनाव या टेंशन मत लेके आया करिए। आराम से बैठेंगे, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएंगे और पूरा धीरे से राइट, कंधों के पास, धीरे से लेफ्ट,
बहुत आराम से कम 10 से 20 बार इस एक्सरसाइज को किया करिए आप। एक डबल बेडशीट की चादर लेंगे और उसको ऐसे रोल कर देंगे टाइटली, और किसी हार्ड सरफेस पे लेटेंगे, या तो आप जमीन पे लेटेंगे या ऐसे तख्त पे लेटेंगे, और गर्दन के इस हिस्से में इस चादर को रख लेंगे और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स। अब हम आपको एक ऐसी स्ट्रेचिंग बताएंगे जिसको करने से आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाइएगा। हाँ, एक चीज़ और है, मैंने इस स्टूल को लिया है, आप इस स्टूल से थोड़ा ऊंचा सरफेस भी ले सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसे जोड़ के रखेंगे और दोनों हाथों को ऐसे बराबर में रखेंगे। आप देख रहे हैं एक हाथ की गैप है, थोड़ा सा एक हाथ की गैप से आगे, इतने में आपका स्टूल या बेड का जो कॉर्नर है जो भी है, अपनी कोहनी को हम रखेंगे इस पे और दोनों हाथों में प्रणाम की मुद्रा लगाएंगे। अब अपने कंधे को पीछे की ओर ढकेलते हुए अपनी गर्दन को नीचे की ओर इस पोजीशन में, ये स्ट्रेचिंग है। आपका हाथ ऐसे नहीं जाएगा, अपने हाथ को सीधा रखने की ही कोशिश करिए। ये इस स्ट्रेचिंग से आपको सर्वाइकल और जिनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उनको भी बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।